भविष्य की बात करते हैं, भविष्य को बताने की बात करते हैं कि वो भविष्य बता देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भविष्य नहीं बता सकता। वो करते क्या है, जो भूतकाल है उसकी कुछ जानकारी वो प्राप्त कर लेते हैं, भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर भी सकते हैं और वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्तमान और भूतकाल की जानकारी से लेकर वो भविष्य की गणना करते हैं। भविष्य की गणना तो की जा सकती है कि भविष्य में ये होगा, ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, लेकिन भविष्य की जो जानकारी है वो नहीं दे सकते। वो क्यों नहीं दे सकते? वो उसका एक कारण है, प्रकृति का अपना सिद्धांत है, उसके अपने नियम है, उसका अपना सिस्टम है। प्रकृति अपने हिसाब से काम करती है और प्रकृति के जो विकास कार्य है, जो डेवलपमेंट के कार्य हैं प्राकृतिक रूप से, वो भी अपने हिसाब से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे जो है जो भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो है, जो प्रकृति के जो विकास की जो गणना की गई है वो शुरुआत में मत्स्य अवतार से की गई है कि पहले मछली का जो है, मछली के रूप में जो है जीव उत्पन्न हुआ था। उसके बाद वो कछुए की तरह उत्पन्न हुआ था जो कि पानी के बाहर और पानी के अंदर भी रह सकता था। फिर जो तीसरा जो अवतार हुआ था वो बड़ा अवतार माना जाता है, जो जो है पृथ्वी पर भी जो है खूब विचरण करता, थोड़ा डेवलप हो गया था और पानी में भी वो तैर लेता था, पानी में भी चला जाता था। उसके बाद आधा मनुष्य और आधा जो है जीव का जो आविष्कार, जो विकास हुआ था, और उसमें जो विकास कहा गया वो नरसिंह अवतार का विकास कहा गया है कि आधा मनुष्य और आधा जो है वो जीव और पशु। तो क्योंकि पशु का आविष्कार पहले हो गया था, बड़ा अवतार के रूप में पशुओं का आविष्कार हुआ था। उसके बाद वामन अवतार, एक छोटा सा मनुष्य था। वामन अवतार की बात कही गई है कि छोटा मनुष्य, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मनुष्य नहीं। उसके बाद राम की बात की गई है कि एक सीधा साधा व्यक्ति जो समाज को अपने सिस्टम में लाता है, समाज को मर्यादा में लाता है, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, क्योंकि उन्होंने जो है एक जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, उनकी मर्यादा को, उनको सीमाओं में बांधा कि भाई ये बेटे की पिता के प्रति ये मर्यादा है, माँ के प्रति ये मर्यादा है, और बहन के प्रति ये मर्यादा है, तमाम समाज के प्रति ये मर्यादा है, ये जिम्मेदारियां हैं उसकी, इस तरीके से वो निभाएगा। उसके बाद जो अवतार आया था वो अवतार आया कृष्ण का। कृष्ण जो है वो कई विद्याओं में पारंगत थे और राजनीति के तो वो पुरोधा थे और कई उनको हर तरीके की उनको जानकारियां थी और हर विषय पे उनको जानकारी थी, इसीलिए उनको भगवान माना गया। और जो उन्होंने जो किया था उस समय, जो मनुष्य की जो आयु थी वो ज़्यादा हो गई, मनुष्य ने कुछ ऐसा अपने आप को एक्टिव कर लिया था, जैसे कि पितामह भीष्म। तो पितामह भीष्म करीब जो है 150 साल के करीब के थे, और अगर बात की जाए कर्ण वगैरह और इन अर्जुन वगैरह और इन सब की तमाम की, तो ये 80, 90 और 100 साल के करीब के थे। कर्ण को जैसे जिस तरीके से यंगस्टर दिखाया गया उस तरीके से यंगस्टर नहीं थे, वो करीब 90 और 100 साल के व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी योद्धा थे, जितने भी योद्धा थे, उन्होंने अपनी जो मृत्यु है, कह लीजिए एक प्रकार से, शरीर को इस तरीके से डाल लिया था कि मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली, कि ऐसा कि वो मरेंगे नहीं। तो कृष्ण को लगाई तो सिस्टम ही खराब हो जाएगा। लोग बहुत सारी कमियां निकालते हैं कि कृष्ण ने महाभारत क्यों कराया, इसकी आवश्यकता क्या थी, इतना नरसंहार हुआ। तो जो लोग थे वो जब मर ही नहीं रहे थे, उन्होंने अपने विजय प्राप्त कर ले मृत्यु पे, अब वो तो सिस्टम, प्रकृति का एक सिस्टम खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, मरेंगे नहीं, आगे फिर एक ही एक्टिविटी चलेगी या कुछ गड़बड़ करेंगे, तो उस सिस्टम को रोका जाए।
ताकि प्रकृति के जो सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है, उसमें विघ्न और बाधा ना आए। अगर इस तरीके की गतिविधि, एक्टिविटी अगर भविष्य में कभी कुछ होती है, प्रकृति में बहुत बड़ा तो कोई बदलाव आता है या करता है मनुष्य रूप में, तो प्रकृति उसको करेगी फिर, क्योंकि प्रकृति हमेशा बैलेंस में रखती है, या फिर प्रकृति किसी को भेजेगी बैलेंस में करने के लिए। तो समय समय पर ये होता रहा है, तमाम अवतार वगैरह ये आते रहे हैं। और वो अवतार जब आता है जब बहुत बड़ी कोई घटना घटती है, अदरवाइज अवतार नहीं आता है। इतना आसान कार्य नहीं है अवतार का आना। और अगर कोई घटना नहीं घटती है, प्रकृति के हिसाब से सिस्टम को वैज्ञानिक हिसाब से अगर चलता रहेगा, जैसे प्रकृति क्या करती है, विज्ञान को आज़ादी देती है कि अब ये तुम ये कर लो, और वो करता रहता, तो वो प्रकृति के अगर उस हिसाब से विज्ञान प्रकृति के हिसाब से चलेगा सामंजस्य में डालकर, तो कभी कोई विघ्न और बाधा नहीं आएगी। क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर मनुष्य जो है प्रकृति के हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर रहा है और विकास कर रहा है, तो वो पूरी गैलेक्सी पे जा सकता है। कोई प्रलय की कोई संभावना नहीं है, कोई प्रलय नहीं होगा, वो पूरी गैलेक्सी को कवर करे, अपना आराम से रहेगा। सिस्टम इतना बड़ा हो जाएगा, एक ग्रह दूसरे ग्रह पे आना जाना शुरू हो जाएगा, और इसको धीरे धीरे करके जो विज्ञान है वो उसको डेवलप कर लेगा। तो जो प्रलय की जो बात कही गई है तमाम धर्मों में, तो वो एक काल और उस समय की जो हिसाब था उस हिसाब से कही गई है। लेकिन जिस हिसाब से हम तरक्की कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम विकास कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम विकास करते जाते हैं तो ये प्रक्रिया खत्म होने वाली नहीं है। कितना विकास कर लें, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रलय की कोई संभावना नहीं है। अगर हाँ हम कुछ विध्वंसक कार्य करेंगे, कुछ गलत कार्य करेंगे, जैसे कि आज के समय में चल रहा है कि एक देश दूसरे देश पर बम डाल रहा है, तो बम डालने से क्या होता है कि जो एक्टिव जो प्रकृति में जो ऊर्जा में जो गलत चीजें हैं वो फिर जो है स्प्रेड होने लगती हैं, फैलने लगती हैं, और उनका जो प्रभाव है वो पूरे सिस्टम पे पड़ता है, जो प्रकृति का सिस्टम है। और वो अगर जैसे डिस्टर्ब होता है, जैसे आज के डेट में क्या हो रहा है कि दुबई में कभी बारिश नहीं होती थी, तमाम बारिश होती है, और रेगिस्तान के क्षेत्र में बारिश होने लग गई है। तो उसका कारण क्या है कि जब पानी सूखता है तो पानी की एक भी बूंद जो है वो सूख नहीं सकती, वो हमारे जो है ये पृथ्वी के ओरा में ही रहती है, और वो फिर दोबारा से वो पृथ्वी पर बारिश के रूप में वो आती है। जब वो जहाँ पर ज़्यादा पानी सूखेगा तो ज़्यादा पानी निकलेगा, उसके क्लाइमेट में जाएगा, ओरा में जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो कहाँ बरसे, वो तो जहाँ मर्जी बरसेगा, क्योंकि वो बट नेचुरल है, तो वो कहीं पर भी बरसेगा। उसके लिए कोई रोक नहीं सकता कि वो सब पहाड़ों पे नहीं बरसेगा, कि रेगिस्तान में नहीं बरसेगा, तो जहाँ मर्जी बरसेगा। अगर हम उसके सिस्टम में डिस्टर्बेंस करेंगे, जैसे आज रूस में है, यूक्रेन में है, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया बम वर्षा हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। उसके रेडियंस फैल रहे हैं, और उसके रेडियंस इतने फैल रहे हैं कि कोई कहने वाला नहीं है। लोगों को रात को जो सोते हैं तो खुजली लगती है। अब इस विषय को कौन कहे। अब ईरान और इजराइल में ये युद्ध चल रहा है, बम बरस रहा है वहां पे, और जो बम बरस रहे इजराइल को इंडिया से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो उसका जो रेडिएशन है वो इंडिया में नहीं आएगा क्या। तो जो तमाम जो गर्मी पड़ रही है, जो इस समय गर्मी पड़ रही है, और जिस तरीके से क्लाइमेट में एक अजीब सा जो लगता है, पहले नहीं लगता था, गर्मी है तो गर्मी है, सर्दी है तो सर्दी है, बात खत्म हो गई है ना। लेकिन अब क्या है कि गर्मी में अजीब सा लगता है, सर्दी में अजीब सा लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है लोगों को। जवान लोग कहते हैं कि अगर गर्मी में इस बार गर्मी में बच गए तो बच गए। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है लगातार जो बम वर्षा हो रही है, उसका जो रेडिएशन है बमों का, परमाणु बम, पता नहीं क्या क्या बम चला रहे होंगे वो वहां पर, इसमें कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। तो वो जो रेडिएशन है वो क्लाइमेट में वो पहुंच रहा है, और वो क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो भविष्य को लेके प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी, और भविष्य में मनुष्य, हाँ ऐसा नहीं है कि मनुष्य भविष्य में अपना भविष्य पता नहीं कर सकता, क्योंकि हम भविष्य की बात कर रहे थे, बीच में टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया था।
तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य जो है वो भविष्य की में भविष्य को जान नहीं पाएगा, जानेगा, अवश्य जानेगा, तब उसको सुपर मानव कहा जाएगा। क्योंकि अभी सुपर मानव का होना थोड़ा समय लगेगा, और वो सुपर मानव होगा, वो भविष्य को जान पाएगा, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं होंगी, उस भविष्य की भी अपनी सीमाएं होंगी। क्योंकि प्रकृति अपने सारे रहस्य कभी नहीं खोलती, यूनिवर्स अपना सारा रहस्य कभी नहीं खोलता, नहीं खोलेगा। हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं या हम जो विकास कर रहे हैं, जरूरी नहीं है ये विकास हो, यूनिवर्स के लिए कुछ और विकास हो सकता है, क्योंकि उसके रहस्य है, वो रहस्यमय है, और वो अपने रहस्य को कभी जो है एक जीव के सामने वो कभी नहीं खोलेगा। ये तो हमारे प्रयास है मानव जाति का, को करता आ रहा, तो प्रकृति उसके लिए कुछ संसाधन खोल देती है, तो वो अलग विषय है। लेकिन रहस्य की बात है, तो रहस्य कभी भी प्रकृति अपने नहीं खोलेगी, ना ही उसके रहस्य को हम जान सकते हैं, और ना ही हम ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं, ना ही हम यूनिवर्स के रहस्य को जान सकते हैं। और जो पराशक्तियाँ जो हमारे लिए काम करते हैं, जिनको हम डिवाइन पावर कहते हैं, उनके रहस्य को तक हम नहीं जान सकते। हमारी मदद करती है, हमें पता है संपूर्ण विश्व में जो इस जो धर्मों का जो बनाया गया है, वो पराशक्तियों के प्रभाव में आकर ही बनाया गया है। पूर्ण रूप से वो नहीं जान पाए, लेकिन वो सब पराशक्तियाँ ही हैं जो विचरण करती हैं, जो यूनिवर्स के बाद जो सेकंड जो है, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ है। अब यूनिवर्स में सब कुछ है, वो जो गिफ्ट के रूप में हमें मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए पराशक्तियाँ काम करती हैं, उसके लिए पराशक्तियाँ हमारे लिए जो है वर्क करती हैं, और वो जो भी हम जनरेट करते हैं, जो भी हम लेते हैं, संसाधन प्राप्त करते हैं, वो पराशक्तियों की वजह से प्राप्त करते हैं।